राजधानी भोपाल समेत पूरा प्रदेश इस वक्त भीग रहा है। राजधानी में जोरदार बारिश हो रही है। इसके साथ ही एमपी के तमाम जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सतना, पन्ना, कटनी, उमरिया, मंडला ये वो जिले हैं जहां बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। एमपी में सितंबर का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो चुका है, जो कि प्रदेश में बारिश करवा रहा है। सतना, पन्ना, डिंडोरी, अनूपपुर इन जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ। इसके अलावा जबलपुर, नर्मदापुरम समेत 28 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। नर्मदापुरम समेत 7 जिलों में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो स्ट्रॉन्ग सिस्टम जिसकी संभावना पहले ही मौसम विभाग की ओर से जताई गई थी, वो स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो चुका है और अगले 2 दिन प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। भोपाल समेत कई जिलों में मंगलवार रात से ही बारिश हो रही है और सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आज के लिए सतना, पन्ना, कटनी, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में भी जोरदार बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। अगस्त का पूरा महीना मध्य प्रदेश भीगा है। सितंबर की शुरुआत भी झमाझम बारिश के साथ हुई। 2 दिन का ब्रेक और उसके बाद फिर से अब तेज मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। और इसी के साथ बात पड़ोसी राज्य की करें। छत्तीसगढ़ में 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। राजधानी में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। दूसरी तरफ रायपुर समेत बिलासपुर, दुर्ग और खासतौर पर बस्तर, यहां लगातार बारिश हो रही है। धमतरी में मुरुम सिल्ली बांध 100% तक भर गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा बारिश इस वक्त छत्तीसगढ़ में हो रही है। बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, बेमेतरा, कबीरधाम यहां पर भी बारिश होगी। दरअसल बंगाल की खाड़ी में स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है जो प्रदेश में बारिश करवा रहा है। छत्तीसगढ़ में हालांकि थोड़ी राहत बीच में मिली थी, ब्रेक था, इंतजार किया जा रहा था बारिश का। गर्मी क्योंकि बढ़ने लगी थी, तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब जो बदलाव बरस रहे हैं, मानसून जमकर मेहरबान सितंबर के महीने में छत्तीसगढ़ पर होता नजर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी इस वक्त जमकर भीग रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत 11 जिले जहां रेड अलर्ट जारी किया गया और 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर संभाग जहां सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, यहां हालात बाढ़ जैसे निर्मित हो चुके हैं। और चलिए सीधे रुक करते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हालात आपको बताएंगे। हमारे साथ भोपाल से रंजना दुबे इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ से जगदलपुर, बस्तर से हमारे साथ रजत इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले रजत, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी क्योंकि खास तौर पर बस्तर संभाग में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हुए हैं। क्या कुछ स्थिति फिलहाल बताई जा रही है? राहत बचाव कार्य किस तरह से किए जा रहे हैं? बीच में छत्तीसगढ़ जहां गर्मी का असर दिखाई देने लगा था, लेकिन सितंबर आते आते मानसून जमकर मेहरबान अब नजर आने लगा है। जी बिल्कुल जया जी, मौसम ने जो करवट ली है उसका सीधा असर जो है वो सामान्य जनजीवन पर पड़ा है। 55 घंटे से लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी था। हालात ये बने हैं कि ट्रेन सर्विसेज जो है वो डाइवर्टेड रूट से चलाई जा रही हैं और फ्लाइट सर्विस जो है वो 2 दिन से पूरी तरीके से रद्द है। विमान सेवा के बहाल ना होने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुकमा जिले की अगर बात करें तो सीमावर्ती प्रांत ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से उसका संपर्क जो है पूरी तरीके से कटा हुआ है और सेम स्थिति जो है लगभग बीजापुर की बनी हुई है। यहां भी तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों से जिला मुख्यालय का संपर्क जो है वो कट गया है। बाढ़ की वजह से लगातार जो है वो बैकवाटर की स्थिति बन रही है। गोदावरी का जलस्तर बढ़ने की वजह से शबरी में बैकवाटर है और उसका पानी जो है वो कोंटा बस्ती में लगातार बढ़ता जा रहा है। रात 2 बजे के करीब बारिश थमी है और इसकी वजह से थोड़ी सी राहत लोगों को मिली है। सामान्य जनजीवन जो प्रभावित हुआ था, लोग घरों से निकले हैं और अपने दैनिक उपयोग की चीजों की जो है खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगदलपुर की अगर बात करें तो जगदलपुर में भी लगातार 55 घंटे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी था। एक बार फिर से बाढ़ जैसी स्थिति बन रही थी और सीमावर्ती प्रांत ओडिशा में भी कमोबेश इसी तरीके की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इंद्रावती का जल करते हुए दिखा पाएंगे क्या? ये संभव है कि आप तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाएं?
जी बिल्कुल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं संभाग मुख्यालय का सबसे बड़ा जलाशय है और इसकी वाटर लेवल जो है पिछले 1.5 दिनों में काफ़ी जो है इंक्रीज हुआ है। इसके आउटलेट्स खोले गए हैं ताकि इस जो 250 एकड़ का जो इसका कैचमेंट एरिया है, इसके आसपास जो बस्ती बसी है वहाँ किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। प्रशासन ने फौरी तौर पर अपनी तरफ से इंतजाम करते हुए कंट्रोल रूम स्थापित किया है और अपर कलेक्टर रैंक के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ताकि किसी भी तरीके की शिकायत या ज़रूरत यदि उस कंट्रोल रूम में आती है तो रेस्पॉन्ड टाइम जो है वो लीस्ट रखने के लिए कहा गया है और इसके आधार पर ही पूरा जो राहत और बचाव का कार्य है वो किया जाएगा। बारिश थमने की वजह से कुछ हद तक राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक यदि आज बारिश रुकती है तो लोगों को राहत मिलेगी। जय जी। निश्चित तौर पर लेकिन हालात बस्तर में दिखाई दे रहे हैं। झमाझम बारिश इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। मध्य प्रदेश भी भीगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर सितंबर माह में भी इंद्रदेव मेहरबान है। सीधे रुख करते हैं, रंजना हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है। रंजना, बताइए जरा मध्य प्रदेश में मौसम का हाल क्या है, क्योंकि राजधानी समेत पूरा प्रदेश भीग रहा है और अधिकांश जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। जय, मध्य प्रदेश में सितंबर की शुरुआत से ही जो मानसून है वो एक बार फिर से एक्टिव हो गया है और अभी फिलहाल जिस तरीके से सिस्टम सक्रिय है वो और ज्यादा मजबूत हो गया है और इसका असर प्रदेश भर में अभी देखने को मिल रहा है। जय, और मौसम विभाग ने फिलहाल प्रदेश भर के 37 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर जो येलो अलर्ट है वो जारी किया है और इसी के साथ ही मंडला, डिंडोरी, सागर, कटनी, इन जिलों में भारी बारिश, अति भारी बारिश को लेकर जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया है। आज और कल प्रदेश भर के 37 से ज्यादा जिले हैं जया जो बारिश से तेज बारिश से तरबतर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए जया तो इस बार मौसम जो है बहुत ज्यादा अच्छा रहा है और मानसून बेहद मेहरबान नजर आया है और इसी का असर था कि मध्य प्रदेश में अब तक जो 98% जो बारिश है वो अब तक रिकॉर्ड हो चुकी है। 37 इंच बारिश हुई है और अगर अभी 2 दिनों तक जिस तरीके से भारी बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है उसमें अगर 1 से 2 इंच और बारिश होती है तो प्रदेश भर में जो पूरा बारिश का कोटा है वो पूरा हो जाएगा और इसके बाद थोड़ी सी मुश्किल जरूर मध्य प्रदेश में नजर आएगी, क्योंकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का जो कोटा है वो पूरा हो चुका है और अब जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है उसके बाद अब थोड़ी सी मुश्किल मध्य प्रदेश में लोगों के लिए जरूर भारी बारिश के चलते हो सकती है, क्योंकि अधिकतर जो नदी, नाले, जो तालाब है वो उफान पर है और थोड़ी सी ये जो बारिश अभी हो रही है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब आने वाले दिनों में जरूर बन सकती है। निश्चित तौर पर तमाम नदी नाले उफान पर है। मध्य प्रदेश के बांध छलक उठे हैं, लबालब हो रहे हैं और ऐसे में शुरुआत से ही सरकार की ओर से भी तमाम लोगों से अपील भी की गई कि इस तरह से पानी वाले स्थानों से दूर रहे, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है, ये बात तय है। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही रजत आपका भी बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल हम तक पहुंचाने के लिए। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कांकेर जिले में लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश के चलते दुधावा बांध के 4 गेट खोल दिए गए। चारों गेट से 20,664 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और अभी भी 22,608 क्यूसेक पानी आवक है, अभी भी बना हुआ है 22,608 क्यूसेक पानी आवक। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर में लगातार बारिश हो रही है। जोरदार बारिश के चलते दुधावा बांध के 4 गेट खोले गए। ये तस्वीर आप देखिए। तो बांध छत्तीसगढ़ में भी अब लबालब नजर आ रहे हैं। ये कांकेर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सितंबर महीने में छत्तीसगढ़ में मानसून काफी मेहरबान है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बन रहा है उसी के चलते पूरा प्रदेश इस वक्त भीग रहा है। खैरागढ़ में रात भर बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। बारिश के चलते सड़कें बंद हो चुकी हैं, लबालब हो चुकी है और इतवारी बाजार में 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। खैरागढ़ की अगर बात करें तो यहां रात भर से जारी बारिश के चलते शहर पानी पानी हो गया। बारिश के चलते सड़कें बंद हो चुकी हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, आवागमन प्रभावित हुआ है। घर के बाहर, दुकानों के बाहर, गली में, मोहल्लों में हर जगह केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और इतवारी बाजार है जहां 5 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है। घर के घर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते बाद छत्तीसगढ़ के धमतरी के यहां साइफन सिस्टम वाले माडम सिल्ली बांध के भी गेट खोले गए हैं। ऑटोमेटिक साइफन वाले 5 गेट खोल दिए गए। बांध से करीब 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में साइफन सिस्टम वाला बांध
जो कि बना था। कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, ये तस्वीर आप देख सकते हैं साइफन सिस्टम वाला आदमनाथ सल्ली बांध, जिसके गेट लगातार हो रही बारिश के बाद खोले गए हैं। तो ये ऑटोमेटिक साइफन वाले 5 गेट खुले, बांध से करीब 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं। बात